दोस्तों, क्या हो अगर ये धरती पर सारे इंसान खत्म हो जाएं और रोबोट एक माँ बनकर इंसान के बच्चे को पाले। तो आइए 2019 में आई ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन मूवी को आई एम मदर की स्टोरी को जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आतंक का भविष्य दिखाया जाता है जहां पर इंसानों की आबादी विलुप्त हो चुकी है। इनके विलुप्त होने से पहले साइंटिस्ट ने बंकर एक्टिवेट कर दिए थे ताकि वो इंसानों को दोबारा धरती पर रख सके। इस बंकर को एक रोबोट चला रही है और इसी रोबोट का नाम है मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि ये बहुत सारे ह्यूमन एम्ब्रोयो को संभाले और इन्हें इंसानों में इवॉल्व करे और ये आने वाली जनरेशन को बचाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में मदर 60,000 एम्ब्रोयो को देखती है और उसमें से एक हेल्दी एम्ब्रोयो को चुनती है बड़ा करने के लिए। वो इसे गैस स्टेशन चैम्बर में डालती है। ये एक एडवांस डिवाइस है जो एम्ब्रोयो को एक बच्चे में डेवलप करता है मात्र 24 घंटे में। मदर अब बच्चे के डेवलप होने का वेट करती है। चैम्बर के बाहर हमें बंदूकों के चलने की आवाज आती है। वो यहाँ फिर अगले दिन आती है और न्यू बोर्न बच्ची को बाहर निकालती है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि मदर बच्ची को अपने हाथों में लेती है। वो बच्ची को पहली बार चलते हुए देखती है। वो बच्ची का पालन पोषण करती है और वो इसे प्यार भी करती है। फ्री टाइम में मदर बच्ची के साथ खेलती है। मदर बच्ची के साथ डांस करती है, खाना बनाना, लड़ना सीखना। और जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मदर उसे एम्ब्रोयो दिखाती है और उसे अपना पर्पस बताती है। कुछ सालों के बाद जब बच्ची टीनेजर हो जाती है तो वो ह्यूमंस की वीडियो देखती है अपने टैबलेट पर। वो भी इंसानों में से ही एक है, उसे पता चलता है। वो इंसानों की वीडियो देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद एक दिन मदर के हाथों में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसने उसे सही कर दिया था। उस समय मदर को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है इसे बड़ा करके। हर दिन मदर लड़की को मॉरल और एथिक्स के बारे में सिखाती है। वो इसकी मोरालिटी चेक करने के लिए इसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देती है। मदर का प्राइमरी मकसद ये होता है कि इस लड़की को ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाए। जल्द ही इसे लड़की को एक फाइनल टेस्ट देना होगा। एक रात लड़की इंसानों की वीडियो देख ही रही थी अपने टैबलेट पर, एकदम से पावर कट हो गया। वो जल्दी से बाहर गई अपनी मदर को देखने। मदर भी आउट ऑफ पावर हो गई थी। उसने एक टूटा हुआ केबल देखा और इसके कारण पावर चला गया था। उसने सोचा कि ये केबल कैसे कट हुआ होगा। तभी उसे चूहे की आवाज आती है। लड़की ने इससे पहले कभी भी अपनी जिंदगी में जिंदा जानवर नहीं देखा था। उसने बहुत एक्साइटेड होकर माउस ट्रैप लगाया और केबल को भी सही कर दिया। पावर के दोबारा आने तक उसने चूहे को देखा। मदर चार्ज होने के बाद इसके पास आई और उसने चूहे को अपने पास ले लिया। चूहे के कारण ही उसे लगा कि एयर स्टॉक सिस्टम में खराबी आ गई थी और इसी के कारण ही चिंता हो रही थी। उसने लड़की को बताया कि बंकर के बाहर की हवा बहुत ही जहरीली है जो इंसान को मार देती है। फिर उसने बंकर के अंदर सभी जगहों को सैनिटाइज किया। चूहे के इधर होने के कारण बंकर के अंदर जहरीलापन आ सकता है, इसलिए उसने इसे आग में डाल दिया। लड़की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो मदर को रोक भी रही थी। कुछ दिनों के बाद ये लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लड़की ने मदर से पूछा कि इंसान किसी तरह बंकर के बाहर जिंदा रह सकते हैं क्या, क्योंकि चूहे का जिंदा रहना उसके मदर की पढ़ाई पर सवाल उठा रहा था। मदर ने कहा कि वो जानती है कि बाहर कोई भी इंसान नहीं है, ये एक फैक्ट है। उस दिन के बाद लड़की ने एक आवाज सुनी जो एयरलॉक फैसिलिटी से बाहर आ रही थी। वो चेक करने के लिए आई और उसे कुछ भी नहीं दिखा। जब आवाज ज्यादा आने लगी तो उसने हैजमेट सूट पहना और दरवाजा खोला। जैसे ही वो दूसरे दरवाजे की तरफ गई तो उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई जो मदद मांगने के लिए चिल्ला रही थी और बता रही थी कि उसे एक रोबोट ने गोली मारी है। इसके बाद लड़की ने जल्दी से उसे सूट दिया मदद के लिए। उसने अंदर आने दिया। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला मदर अलर्ट हो गई। वो औरत लड़की को मना कर रही थी कि वो मदर को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताए। लड़की उलझन में थी क्योंकि वो अपनी मदर से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाती। मदर आती है पर वो घायल औरत नहीं देख पाती क्योंकि वो एयरलॉक सिस्टम में छिप गई थी। जब मदर ने पूछा कि इधर क्या हुआ तो उसने बताया कि उसने गलती से एंट्रेंस गेट खोल दिया था। मदर ने उसे पनिशमेंट देने के लिए उसे फाइनल टेस्ट देने के लिए कहा। उसी समय मदर उसे क्लासरूम में लेकर गई और उसे टैबलेट दिया जिसमें क्वेश्चन थे। मदर के जाने के बाद लड़की ने टेस्ट को छोड़ा और वो औरत को देखने के लिए चली गई। उसने उसे देखा, औरत घायल है उसकी इंजरी के कारण। उसने उसकी चीजों को देखा और उसके पास एक बंदूक देखी।
इसके बाद औरत के उठने के बाद उसने उसे पानी दिया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना मास्क हटाया, लड़की ने बोला कि इससे जहरीलापन आ सकता है। औरत ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है बाहर। मदर उससे झूठ बोल रही है हर समय। लड़की औरत को दूसरी जगह छुपाने को ले जाती है उसकी मदर के आने से पहले। वो औरत के लिए दवाई भी लेकर जाती है। कुछ समय बाद मदर को पॉइजन मास्क मिलता है एयरलॉक में। इसके बाद औरत को दिख जाता है मदर उसका पॉइजन मास्क फेंक रही है। औरत डर जाती है और वो अपने बैग में बंदूक ढूंढने लग जाती है, पर उसे बंदूक नहीं मिलती है। जैसे ही लड़की वापस आती है, वो लड़की से बंदूक के बारे में पूछती है। वो मदर को एक ड्रॉइड बताती है और खुद को उसे बचाने के लिए बंदूक मांगती है। मदर हैरान हो जाती है जब वो लड़की को अपने क्लासरूम में नहीं देखती। वो औरत को देखती है और उसकी बेटी के साथ और भाग के उसके पास जाती है। इसके बाद वो औरत मदर को गोली मारती है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। वो उस औरत को पकड़ लेती है। उसकी बेटी उसे शांत करती है और कहती है कि ये औरत इसलिए इधर है क्योंकि उसे हमारी जरूरत है। मदर को प्रॉब्लम समझाती है और उसे अंदर के कमरे में लेकर जाती है। वो उसकी बेटी को अंदर आने से मना कर देती है। मदर उस औरत से बात करती है और उसके घाव पर पट्टी चढ़ाती है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। बाहर आने के बाद मदर लड़की से कहती है कि वो औरत झूठ कह रही थी खुद को बाहर के जहरीलेपन से बचाने के कारण। अगले दिन लड़की फिर से औरत के सामानों को देखती है और उसे एक किताब मिलती है जिसमें बहुत लोगों के स्केचेस बने हुए हैं। वो औरत के पास जाकर इसके बारे में पूछती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। उसे लगता है कि मदर ने उसे भेजा होगा ताकि उसकी तलाशी ले। पर जब वो अपनी मदर को डिफेंड करती है, तब वो औरत बताती है कि ड्रॉइड्स ने इंसानों के साथ बहुत भयानक चीजें कर रखी हैं। कुछ समय बाद लड़की मदर से माफी मांगती है औरत को अंदर लाने के लिए। मदर उसे समझाती है और उसे माफ कर देती है। औरत की हेल्थ बेकार होती चली जाती है और वो मदर पर भरोसा नहीं कर सकती उसकी सर्जरी कराने के लिए। इसके लिए लड़की उसकी सर्जरी करती है और बुलेट्स को बाहर निकालती है। जब औरत सर्जरी के बाद उठती है तो लड़की उसे खाना खाने के लिए कुछ देती है जिसे वो जल्दी खा लेती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और मदर उसे बाहर से देख लेती है। उसी दिन औरत बताती है कि वो स्केचेस उसके फैमिली के मेंबर के हैं। औरत कहती है कि जो भी बता रही हूं मैं, उसे सीक्रेट रखना अपनी मदर से। फिर वो उसे सेवियर कैंप के बारे में बताती है जो माइंस में है, जहां पर वो बड़ी हुई है। लड़की बोलती है कि फैकल्टी के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, इसलिए वो उन्हें इधर लेकर आएगी। औरत उसे कैंप ज्वाइन करने के लिए कहती है। आगे मदर उसकी बेटी को बोलती है कि जो भी बुलेट सर्जरी से निकाली है वो उसी की बुलेट है, उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। लड़की अपना टेस्ट कंप्लीट करती है और उसे पास कर लेती है। मदर उसे गिफ्ट में एम्ब्रोयो देती है जिससे वो इवॉल्व कर सके। वो दोनों नए बच्चे का वेट करते हैं। कुछ समय बाद औरत खुद उसे बुलेट चेक करने के लिए कहती है जिससे लड़की जान सके कि उसे इंसानों ने मारा है या फिर ड्रॉइड्स ने। लड़की उसे चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मदर उसे फिर झूठ बोल रही है। जब वो इधर ही है तो वो डॉक्यूमेंट्स देखती है जिस पर लिखा है कि एम्ब्रोयो नंबर 2। फाइल देखने के बाद पता चलता है कि वो पहली बच्ची नहीं है जिसे प्रोड्यूस किया गया है और कुछ सब्जेक्ट फेल भी हुए हैं। जब वो डस्टबिन देखती है वहां पर इंसान के बोन्स पड़े थे। उसे एक डॉक्यूमेंट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट आर अबॉर्टेड। वो शॉक हो जाती है ये जानकर कि उसकी मदर ने दूसरे बच्चों को मारा है। अब वो अपने पर भरोसा नहीं कर सकती। अब वो औरत के पास जाती है और इन सब के बारे में बताती है। अब लड़की यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो अपने भाई को भी यहाँ से लेकर जाना चाहती है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। बेटी अपनी चीजें कलेक्ट करती है जाने के लिए, पर मदर उधर आ जाती है। मदर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है और फिर वो उसकी बेटी को किचन में लेकर जाती है, पर एक्चुअली वो लड़की को वहां बंद कर देती है और वो उस औरत के पास जाती है और उनका मकसद जानने के लिए। लड़की कांच पर केमिकल डालकर उसे तोड़ देती है। औरत और मदर लड़ाई कर रहे होते हैं, पर मदर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जब उसकी बेटी ने फायर अलार्म चालू कर दिया होता है। अब वो औरत लड़की को ढूंढ लेती है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है उसके भाई के बिना। जब मदर उन्हें रोकती है तो औरत उसकी बेटी को गले पर चाकू रख देती है और दरवाजा खोलने को कहती है। मदर उसे कहती है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर की खराब जमीन और बेकार असलियत जानकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो औरत पर हमला कर देती है। औरत जोर देकर बोलती है कि उन्हें कवर ढूंढना है जितना जल्दी हो सके। फिर वो दोनों दोबारा चलना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें इंसानों के मरे वाले ड्रॉइड्स फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो पहुंचने वाले ही होते हैं कि औरत लड़की को बताती है कि ड्रॉइड्स ने ये कॉर्न की खेती कर रखी है। इससे पहले इंसान सांस भी नहीं ले सकते थे। वो एक बीच पर पहुंचते हैं जहां पर जहाज पर बहुत सारा सामान पड़ा है। लड़की समंदर देखकर बहुत खुश होती है जहां औरत जहाज के सामानों के बारे में कुछ कह रही थी। अब ये पहुंच चुके हैं और औरत बता रही है कि ये लोग पागल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर साल
सालों पहले आए थे। लड़की ये जानकर बहुत शॉक हो चुकी है और उसे बहुत बुरा लग रहा था ये जानकर। बिना कुछ सोचे समझे वो दोबारा फैकल्टी में जाने के बारे में सोच रही थी। एंट्रेंस पर आते ही उसे बहुत सारे ड्रॉइड्स पकड़ लेते हैं। जब वो उसकी मदर के बारे में कहती है तब उसे ये जाने देते हैं बिना कुछ पूछे। मदर बहुत खुश होती है उसे सेफ देखकर और उसे अपने पास बुलाती है अपने भाई को देखने के लिए। जब बेटी थोड़ा शांत हो जाती है तब वो उसे उसके ट्रू पर्पस समझाती है। वो बोलती है कि उसके आने से पहले उसने बहुत इंसानों को बनाया है और बाहर फ्री कर दिया था, पर वो आपस में लड़ने लग गए और राक्षस बन गए। अब उसके बच्चे खतरा बन गए हैं और आने वाली दूसरी जनरेशन के लिए उसने ड्रॉइड्स को अपॉइंट कर दिया है। स्टार्टिंग में उसने ऐसे इंसानों को बनाना चाहा जो एथिकल हो, जैसे उसकी बेटी है। अब दोनों नए बच्चे को देख रहे होते हैं बड़े प्यार से। बेटी उसे इंसानों की हड्डियों के बारे में पूछती है। जैसे ही मदर एक्सप्लेन करने वाली होती है वो बच्चे को अपने पास लेती है और गेट बंद कर देती है। बाहर ड्रॉइड्स को पता चल जाता है और वो गेट को काटना स्टार्ट कर देते हैं। बेटी अपनी मदर पर बंदूक तान देती है और कहती है कि बाकी ड्रॉइड्स को भेज दो। मदर कहती है कि वो और ड्रॉइड्स सेम वर्जन रखते हैं। बेटी कहती है कि अगर ऐसा नहीं करा तो वो यहाँ से चली जाएगी उसके भाई को छोड़कर और वो उसे बड़ा भी नहीं करेगी। बेटी कहती है कि आपने तो पहले ही अपना काम कर दिया है मुझे बड़ा करके। एकदम से ड्रॉइड्स गेट को काटना बंद कर देते हैं। मदर उसे छोड़ने को कहती है। बेटी उसकी मदर के सीपीयू पर गोली चला देती है और फाइनली उसे मार देती है। इसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंसानियत को बचाने की विलुप्त होने से और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।